हेलो स्टूडेंट्स, फोनोन्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा यूकेपीएससी पीजीटी फिजिक्स 2021 के क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 80 टू 90। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 91। तो क्वेश्चन नंबर 91 इज दैट इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इन डबल्स यंग से डबल स्लिट की बात हो रही है। इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द शेप ऑफ द फ्रिंजेस। ठीक है, तो जो यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, इसमें जो फ्रिंजेस का शेप होता है वो क्या है, ये हमसे पूछ रहा है। तो सपोज दैट ये कोई सोर्स S1 है और ये S2 है। सपोज दैट ये P है, इस P पर ये वेव पहुंच रही है और आफ्टर सम टाइम ये वेव दूसरी वेव पहुंच रही है। ठीक है, तो शेप डिपेंड करेगा कि इन दोनों वेव्स में पाथ डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो ये जो पाथ डिफरेंस अगर हम फाइंड आउट कर लेते हैं, पाथ डिफरेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, बड़े वाले में से S2P माइनस S1P इज द पाथ डिफरेंस। ठीक है, तो अगर हम ये S2P और S1 माइनस P को आफ्टर सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने पर हमारे पास जो इक्वेशन आती है वो हाइपरबोला की आती है। किसकी आएगी? जो सॉल्व करने पर जो इक्वेशन आती है वो हाइपरबोला की आती है। ठीक है, हाइपरबोला की इक्वेशन आती है। तो बट ठीक है, बट हमारे पास क्या होता है, अगर ये पाथ डिफरेंस इज वेरी स्मॉल, अगर ये पाथ डिफरेंस क्या होता है, वेरी स्मॉल, एंड इज ऑफ द ऑफ द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट, तो देन एट दैट टाइम जो ये हाइपरबोलिक पाथ था, इट विल कन्वर्टेड इनटू it will converted into straight line। ठीक है, it will converted into straight lines। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बहुत कंफ्यूजन हुआ था इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो अगर एग्जाम में अगर ऐसा दिया हो, ये तो स्पेशल केस है, दिस इज द स्पेशल केस। अगर हमको ये स्पेशल केस के बारे में यहाँ कुछ भी मेंशन नहीं है, कुछ भी मेंशन नहीं है। ठीक है, तो जो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा, जो इसको करेक्ट अप्रोच कर रहा है, वो क्या होगा, हाइपरबोला होगा। क्या होगा? हाइपरबोलिक शेप होगा। जो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये जो स्क्रीन में जो हमारे पास इंटरफेरेंस फ्रिंजेस देखने को मिलेंगी, वो क्या होगा, हाइपरबोलिक होगा। क्लियर? बट स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, बट अगर इफ दिस क्वेश्चन इज मेंशन इन द क्वेश्चन, देन डेफिनेटली आंसर विल स्ट्रेट लाइन। आइदर यू विल टेक hyperbolic is the correct answer. Hyperbolic is the best appropriate explanation of the shape of fringes. Clear? Now question number 92. Question number 92 is that a force of 10 newtons act on a particle in vertically upward direction. Suppose that कोई ये रेफरेंस है, इसमें एक फोर्स लग रहा है F इक्वल टू 10 न्यूटन का फोर्स इसमें लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, एंड इट इज डिस्प्लेस्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन बाय अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर। और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या हुआ, 5 मीटर से डिस्प्लेस हो गई। तो हमको पूछ रहा है कि वर्क डन कितना हुआ। तो डेफिनेटली देखो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल है वो 180 बन रहा है। और वर्क डन जो होता है ये कांस्टेंट फोर्स है। वर्क डन इक्वल टू फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है। वर्क इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, और थीटा कितना होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल होता है 180 होगा। तो इन द प्लेस ऑफ एफ क्या हुआ, 10 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 5, और कॉस 180 -1 होता है। तो डब्ल्यू यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 5 × 10 50 जूल। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, -50 जूल, विच इज प्रेजेंट ऑन क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? तो ये वर्क, मुझे लग रहा है कि ये वर्क का ही 4 और 5th क्वेश्चन है। ठीक है, सिर्फ वर्क कैलकुलेट करने के ही 4 से लेकर 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्क। ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं इस तरीके से, बेसिक से क्वेश्चंस। क्लियर? नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 93. An artificial satellite is revolving around the earth at a height h and the radius of earth is r. The velocity of the satellite, velocity means मैं orbital velocity को समझूंगा इसको। suppose that ये मेरे पास कोई अर्थ है।
ठीक है, इसकी रेडियस आर है और इसका मास एम है, और एक सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट है, इसका मास स्मॉल एम है, और ये क्या कर रही है, अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। दिस सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन सर्कुलर पाथ विथ स्पीड वी नॉट। ठीक हो गया। तो ये जो टोटल, और ये क्या है, अर्थ की सरफेस से एच हाइट ऊपर है, तो ये टोटल जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होती है, आर प्लस एच। ठीक है, क्लियर। तो अब हमको ये वी नॉट पूछ रहा है कि ये वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट कितनी होगी। तो एट दैट टाइम फॉर द सर्कुलर मोशन, इस केस में जो हमको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, वो कौन प्रोवाइड करेगा, ग्रेविटेशन अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड सैटेलाइट। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड सैटेलाइट। तो एम वी स्क्वायर, और सेंट्रीपिटल फोर्स इज एम वी स्क्वायर अपॉन आर। आर इज द टोटल रेडियस, आर प्लस एच में घूम रहा है, आर प्लस एच का होल स्क्वायर इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर प्लस एच। ठीक है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है उसमें स्क्वायर नहीं आता है, एम वी स्क्वायर अपॉन सिर्फ आर होता है, एम वी स्क्वायर अपॉन ओनली आर। और यहाँ क्या होगा, जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, ये एक पावर कैंसिल हो जाएगी, मास ऑफ ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये वी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा जी एम अपॉन ये आ जाएगा आर प्लस एच आ जाएगा। अगर हम वी फाइंड आउट करेंगे तो अंडर रूट जी एम अपॉन आर प्लस एच आ जाएगा, ये वो स्पीड आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये स्पीड आ जाएगी। क्लियर। तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन में v इक्वल टू जी एम अपॉन आर प्लस एच, कोई भी ऑप्शन इसमें प्रेजेंट नहीं है। तो एक देखो थोड़ा सा और रिप्लेस करते हैं, g इक्वल टू हम जानते हैं जी एम अपॉन आर स्क्वायर जानते हैं, यहाँ से जी एम को रिप्लेस करके देखते हैं, जी एम इक्वल टू जी आर स्क्वायर। तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा, जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच, ये आ जाएगा, और v इक्वल टू आएगा r और g अपॉन आर प्लस एच। एक और फॉर्मूला हमने यहाँ से तैयार कर दिया, एक और फार्मूला यहाँ से हम फाइंड आउट कर चुके हैं। क्या, एक और फार्मूला क्या निकाला हमने, v इक्वल टू आर जी अपॉन आर प्लस एच। तो ये दो फार्मूले हैं देखो। ठीक है, तो देखो फर्स्ट भी रॉन्ग है, और सेकंड आर प्लस एच का होल स्क्वायर ये भी गलत, और थर्ड आर जी तो होगा नहीं, आर स्क्वायर जी होगा, ये एच होता नहीं है, और आर प्लस एच इंटू जी, आर प्लस एच इंटू जी। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन में ये सारे ऑप्शन क्या हैं, रॉन्ग, गलत दिए गए हैं। तो जो इनमें से जो करेक्ट आंसर होगा, या तो सैटेलाइट की स्पीड ये होगी और या तो ये होगी। क्लियर है। ठीक है, तो इन दोनों में से ही क्या होगी, एक करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर। नाउ मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 94। द डायमेंशन ऑफ द क्वांटिटी, ये z होता था, इम्पीडेंस। ठीक है, z इक्वल टू होता है इम्पीडेंस। इम्पीडेंस, इम्पीडेंस को क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस इज ऑल्सो नोन एज रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस की क्या होता है, ये जो म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, ये किसके इक्वल होगा, रेजिस्टेंस के इक्वल होगा। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95। इफ द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट of 10 kg is reduced to 0 on equator, then the angular speed of the earth will be। ठीक है ना, इक्वेटर पर तो वैसे ही वेट 0 होता है। सपोज दैट देखो हमारे पास ये अर्थ है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और साउथ। सपोज दैट ये फाई इज द एंगल ऑफ लेटीट्यूड है, फाई इज द एंगल ऑफ लेटीट्यूड होता है। अगर हम यहाँ से जी इफेक्टिव निकालते हैं, ये आता है जी माइनस आर आर ओमेगा स्क्वायर, आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये हमारे पास इस तरीके से फाई आता है, आर ओमेगा स्क्वायर। जी डिफेक्टिव जो आएगा हमारे पास, जी डैश इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, ये हमारे पास क्या आता है, ये जी इफेक्टिव आता है, ड्यू टू ए जनरली रोटेशन ऑफ अर्थ से रिलेटेड है। ठीक है, अब क्या होगा एट इक्वेटर, क्या होगा, ठीक है, एट इक्वेटर क्या होगा, ये जो फाई होगा, इक्वेटर मीन्स यहाँ पर ये फाई जीरो हो जाएगा,
फाई जीरो हो जाएगा, तो एट द टाइम जी डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। अब इक्वेटर में देखो वेट कितना होता है, एम जी डैश, ठीक है। और यहाँ पर हमको क्या दे रखा है, इक्वेटर में वेट जीरो दे रखा है, तो ये जी डैश भी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो इक्वेटर पर वेट जीरो है कह रहा है, तो जी डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ये माइनस जी इक्वल टू माइनस आर ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, गेटिंग। और यहाँ से ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा जी बाई आर आ जाएगा, ठीक। ये मैंने पूरा फॉर्मूला ड्राइव करके दिखा दिया है, ठीक है। आप चाहे तो इस फॉर्मूले को डायरेक्ट लर्न भी कर सकते हैं। तो ओमेगा इक्वल टू एंगुलर स्पीड का जो डायरेक्ट फॉर्मूला आया हमारे पास, जी बाई आर आया है, तो और सॉल्व कर लेंगे इसको। ओमेगा जी 10 होता है और आर कितना होता है, 6400 किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे, 10⁻³ 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये 1 का अंडर रूट 1 ही आएगा, और ये 10⁻⁴ हो जाएगा, 8 का 2 आ जाएगा, 1/800 रेडियन पर सेकेंड इज द एंगुलर स्पीड, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। तो 1/800, ठीक है, 1/800 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक। तो जनरली आप जस्ट यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, ठीक है ना। ये ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ है, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ क्या होगा, जी में क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है, ये जी इफेक्टिव यही है, क्लियर है ना। जी इफेक्टिव या जी डैश इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 96, क्वेश्चन नंबर 96, a heavy stone is thrown from a cliff, a heavy stone is thrown from a cliff of height h with a speed v, the stone will hit the ground with maximum speed if it is thrown। तो हमसे ये बोल रहा है कि सपोज दैट हमारे पास क्या है, ये कोई इस तरीके से, ये इसका ग्राउंड हो गया, ठीक है। सपोज दैट किसी ऑब्जेक्ट को मैंने ऐसे फेंकना है, तो सबसे पहले हम इसको ऐसे फेंक सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट तो हम ऐसे फेंक सकते हैं, और दूसरा, दूसरी क्या पॉसिबिलिटीज़ है, मैं इसको और कैसे ऐसे फेंक सकता हूँ, और इसको ऐसे फेंक सकता हूँ, और इसको ऐसे फेंक सकता हूँ, और इसको ऐसे फेंक सकता हूँ, ठीक है ना। ये मेरे पास क्या है, इतने ऑप्शन हैं कि मैं इस ऑब्जेक्ट को या तो सीधे इतने एंगल पर फेंक सकता हूँ, और ये कहाँ, ग्राउंड में हिट हो रही है, तो वन और इस पॉइंट को 2 में मार्क कर देता हूँ, और ये रेफरेंस लेवल हो जाएगा। बिकॉज जहाँ से आप फेंक रहे हो और ग्राउंड के बीच में क्या है, हम जितने भी डिस्टर्बेंसेस हैं उसको हम नेग्लेक्ट मान रहे हैं। तो जो फोर्स होगा उसका नेचर कैसा होगा, कंजर्वेटिव होगा, ठीक है। सारे डिस्टर्बेंस को नेग्लेक्ट मान रहे हैं। अगर फोर्स कंजर्वेटिव होगा, तो जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो कंजर्व रहेगी, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगी। तो मैं 1 और 2 पॉइंट पर इसको इसको लगा के दिखाता हूँ। तो जो मैकेनिकल एनर्जी मतलब सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी 1 पॉइंट पर प्लस पोटेंशियल एनर्जी ये 1 पॉइंट पर इक्वल टू क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी एट सेकेंड पॉइंट प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट सेकेंड पॉइंट, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी एट फर्स्ट पॉइंट पर क्या होगा, अगर वी से आप इसे वी से क्या कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट पॉइंट में क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगी, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, एम जी एच हो जाएगी, क्योंकि एच हाइट अर्थ सरफेस से कितनी, एच ग्राउंड से एच हाइट। काइनेट जब ये देखो वापस 2 में आएगा तो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी ये हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम होगी ये, और पोटेंशियल एनर्जी देखो सेम ग्राउंड लेवल में आ गया, तो हाइट जीरो होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। गेटिंग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी आपको लगाना आया। तो यहाँ से देखो क्या होगा, ये एम से एम, ये सब एम कैंसिल हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास, हाफ वी स्क्वायर प्लस जी एच, हाफ वी स्क्वायर, ये मैक्स, इस तरीके से हमारे पास ये आ जाएगा, क्लियर। अगर हम यहाँ से क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, वी मैक्स को अगर हम फाइंड आउट करते हैं, वी मैक्स इन दोनों को, हाफ हाफ वी स्क्वायर माइनस हाफ वी स्क्वायर, हाफ वी स्क्वायर माइनस हाफ वी स्क्वायर मैक्स,
ठीक है, और प्लस जी एच इक्वल टू 0। तो अगर हम सिंपल सा यहीं से अगर हम सीधे सीधे देखें डायरेक्ट, अगर हम इस फॉर्मूले को और सीधे सीधे हम अगर यहाँ से वी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, वी स्क्वायर मैक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लें कि जो मैक्सिमम है वो किस पे डिपेंड कर रही है डायरेक्ट। ठीक है, वी स्क्वायर मैक्सी या हाफ वी स्क्वायर मैक्सी की अगर हम बात करेंगे तो हाफ वी स्क्वायर, एक तो हाफ वी स्क्वायर आएगा और एक क्या आ जाएगा जी, एक क्या आ जाएगा जी, और एक आ जाएगा एच अपॉन 2 आ जाएगा। या वी मैक्स की अगर हम बात करेंगे तो हाफ वी स्क्वायर प्लस जी एच अपॉन 2 का ये आ जाएगा। ठीक है, तो जो वेलोसिटी है, तो यहाँ से इस फॉर्मूले से में हम क्या देख पा रहे हैं कि जो ये वेलोसिटी है ये किस में डिपेंड कर रही है, हाइट में डिपेंड कर रही है। ठीक है, ये किस पे डिपेंड कर रही है, द मैक्सिमम हाइट इज थ्रोन। ये किस पे डिपेंड करेगी, एक तो स्पीड पर डिपेंड करेगी, एक हाइट पर डिपेंड करेगी, और ये हमने इसको किस तरीके से फेंका है इस पे इंडिपेंडेंट रहेगी। आप कैसे भी फेंको, ऐसे फेंको, ऐसे फेंको, ऐसे फेंको, ऐसे फेंको, ठीक है, तो ये जो विल हिट द मैक्सिमम स्पीड इफ इज थ्रोन, ठीक है, तो कैसे भी फेंको आप इन सब में से, तो डिपेंड किस में करेगी, हाइट पे, कितनी हाइट से फेंक रहे हो और किस स्पीड से फेंक रहे हो, इस पे डिपेंड करेगी। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है फर्स्ट होगा नहीं, सेकंड होगा नहीं, थर्ड होगा नहीं। द स्पीड डज नॉट डिपेंड्स ऑन ये, द स्पीड डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल डायरेक्शन। ठीक है ना, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रही है, किस में डिपेंड करेगी, हाइट पे डिपेंड करेगी। क्लियर हो गया, क्लियर। तो 96 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग क्वेश्चन नंबर 97, द रेडियाई ऑफ टू प्लैनेट्स एक्स एंड वाई ऑफ सेम मास। दो प्लैनेट हमारे पास, एक एक्स है एक वाई है, इस फर्स्ट का मास कितना है m, दूसरे का भी मास m, इसकी रेडियस है r और इसका रेडियस है 16r। फाइंड द एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, एस्केप वेलोसिटी हमको फाइंड आउट करना है, वी एक्स और एस्केप वेलोसिटी वाई। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो देखो हम एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला जानते हैं, अंडर रूट 2 GM अपॉन आर होता है, और एस्केप वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट। तो एस्केप वेलोसिटी ऑफ एक्स के लिए लिखूंगा तो इसके लिए 2 जी, तो जी रहेगा, मास एम ही है, और आर आर ही रहेगा, अपॉन डिवाइड भी कर देता हूँ एक ही साथ, वाई 2 तो 2 ही रहेगा, जी भी जी रहेगा, मास भी सेम ही रहेगा, और आर कितना है 16R है, आर कितना है 16R है। क्लियर। तो अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, एस्केप वेलोसिटी ऑफ एक्स और एस्केप वेलोसिटी ऑफ वाई इक्वल टू ये आ जाएगा, एक ही रूट में लिख देते हैं हम इसको, 2 GM अपॉन आर इंटू 16R अपॉन 2 GM। तो 2 GM से 2 GM कैंसिल, आर से आर कैंसिल, तो यहाँ से क्या आया, एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लेनेट एक्स अपॉन एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लेनेट वाई इक्वल टू अंडर रूट 16, दैट मीन्स 4:4:1। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, 4:1 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, 4:1, नॉट, देखो दोनों है, कंफ्यूजन नहीं होना, जल्दीबाजी में 4:1 आ रहा है, जल्दीबाजी में 1:4 भी लग जाता है, तो ऐसी गलती नहीं करनी है। 4:1 हमको वी एक्स अपॉन वी वाई पूछ रहा है, वी एक्स अपॉन वी वाई इज द, वी एक्स अपॉन वी वाई इज द 4:1, या 4:1 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 98, 98 द चेंज इन द वैल्यू ऑफ जी एच हाइट, ठीक है, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। सपोज दैट ये अर्थ है, ठीक है, इससे हम एच हाइट, इसकी सरफेस से एच हाइट अगर हम ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, और इसकी रेडियस हमें ही है, तो हमारे पास एट दैट टाइम जो जी एच आता था, स्पेशल केस है फॉर, यहाँ क्या होता है, एच इज़ वेरी 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 स्मॉलर देन रेडियस ऑफ अर्थ, तो एट दैट टाइम जो जी एच होता था वो जी सरफेस 1 - 2h अपॉन आर होता था। ठीक है, दिस इज द स्पेशल केस, दिस इज द स्पेशल केस। वैसे जी एच इक्वल टू क्या होता है, जी एस 1 + h अपॉन आर का होल स्क्वायर। ठीक है, बट इफ h इज वेरी वेरी स्मॉलर देन रेडियस ऑफ अर्थ, दिस फॉर्मूला इज कन्वर्टेड इनटू दिस। ठीक है, तो ये जी एच हमको दे रखा है, इज सेम, इज सेम एज एट अ डेप्थ x बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। ये क्या कह रहा है, ये सेम है कह रहा है इस तरीके से, ये
डेप्थ इस तरीके से, ये टोटल रेडियस आर, ठीक है, डेप्थ तक दोनों। और डेप्थ के केस में क्या आता था, जी डेप्थ आता था हमारे पास, जी डेप्थ, डेप्थ में कोई स्पेशल केस नहीं होता, जी डेप्थ आता था जी सरफेस 1 - d/r। अब ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सेम है कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, गिवन क्वेश्चन में हमको ये गिवन है कि जो जी एच है वो जी डेप्थ के इक्वल है, तो जी एच की वैल्यू रख देते हैं जी एस 1 - 2h/r इक्वल टू जी सरफेस 1 - d/r। देखो ये कैंसिल हो जाएगा, वन से वन कैंसिल हो जाएगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से 2h इक्वल टू डी आ जाएगा। और डेप्थ को क्वेश्चन में क्या लिखो कह रहा हो, एक्स से लिखो कह रहा है, तो x इक्वल टू 2h इज द करेक्ट आंसर। x इक्वल टू 2h, x इक्वल टू 2h, जैसे जैसा हम क्वेश्चन में कह रहा है वैसे वैसे कर देना है। x इक्वल टू क्या हुआ, 2h इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, कुछ नहीं, बहुत इजी क्वेश्चंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 99, क्वेश्चन नंबर 99, स्प्रिंग कांस्टेंट की हमको दे रखा है 50 न्यूटन पर मीटर, इज कंप्रेस्ड फ्रॉम इट्स नेचुरल पोजीशन, ठीक है, 1 सेंटीमीटर, वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स ऑन द एजेंसी। तो देखो इस तरीके से कुछ ये सिचुएशन है हमारे पास, सपोज दैट ये स्प्रिंग है, ठीक है, ये क्या है इसमें, ये इसका नॉर्मल लेंथ है, ये इसका क्या है, नेचुरल है, नेचुरल लेंथ है। अब केस 1, केस 2 में क्या किया, अब हमने इसको कंप्रेस्ड कर दिया, कंप्रेस्ड कर दिया, तो अब ये इतनी कंप्रेस्ड हो गई, ठीक है ना, ये अब हमने इसको क्या कर दिया, ये इसकी नेचुरल लेंथ से इतना कंप्रेस कर दिया, ये अब इसका कंप्रेस्ड है, ठीक है, ये क्या है, कंप्रेस्ड कंडीशन, ये कंप्रेस्ड स्प्रिंग है, इसको हमने इतना, इसकी ओरिजिनल लेंथ से हमने इसको इतना कंप्रेस्ड कर दिया, तो ये इसकी ओरिजिनल लेंथ अब इतनी हो गई। तो वर्क डन बाय, तो डेफिनेटली जो वर्क डन होगा, इस केस में जो हमारे पास जो वर्क डन होगा वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा ऑफ द स्प्रिंग, तो पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी हाफ, के कितना दे रखा है 50 और एक्स एक दे रखा है -2, इसका स्क्वायर करो 1 × 10⁻⁻, मीटर में कन्वर्ट करना है, ये 25 आ जाएगा, ये आएगा 25 × 10⁻⁻⁴, 25 × 10⁻⁻⁴, पर -4 में नहीं दिया है, 3 में दिया है हमको आंसर, तो इसको हम लिख सकते हैं 2.5 × 10⁻³ जूल, ठीक है, ये आंसर है -3। अब देखो यहाँ प्लस और माइनस भी है, प्लस और माइनस भी है, बहुत ध्यान से देखेंगे प्लस माइनस का क्या कॉन्सेप्ट है, प्लस और माइनस का क्या कॉन्सेप्ट है, देखो इसको हम ऐसे कंप्रेस्ड कर रहे हैं, ऐसे कंप्रेस्ड कर रहे हैं, तो जो ये जो कंप्रेस्ड कर रहे हैं, तो जो इसका ये डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा, ऐसे समझ पा रहे हो, इसको हम कंप्रेस्ड कर रहे हैं, तो जो इसका द डिस्प्लेसमेंट इज अपोजिट द अप्लाइड फोर्स, हम इसको ऐसे कंप्रेस्ड कर रहे हैं, तो स्प्रिंग क्या चाहेगी, अपनी ओरिजिनल शेप में आना चाहेगी, तो ये दोनों एरो क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, तो डेफिनेटली जो यहाँ पर जो वर्क आएगा वो क्या आएगा, आगे से हमको एक माइनस साइन भी लगाना पड़ेगा। क्लियर, तो वर्क इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस, देखो दोनों ऑप्शन प्रेजेंट है, ठीक है, तो -2.5 × 10⁻³ इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, नाउ मूविंग क्वेश्चन नंबर 100, ठीक है, तो द वैल्यू ऑफ करंट इन द फॉलोइंग फिगर, ये फिगर दे रखा है, तो जनरली हमें इसमें जनरली ये करना है, इनकमिंग करंट, जो इनकमिंग करंट है इक्वल टू लीविंग करंट, इनकमिंग करंट कौन है, जंक्शन में क्या आ रही है, 7+2 एंटर कर रही है, लीव कौन कौन कर रही है, एक तो 1.8 कर रही है, 1.6 से भी लीव कर रही है, और साइन कन्वेंशन से माइनस आएगा, बट माइनस को मैं अगर राइट साइड में ले जाऊंगा तो प्लस ही आ जाएगा, ठीक है, क्लियर, तो अगर ये आ जाएगा 9 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8 और 6 14, 3.4 प्लस आई, ठीक है, तो यहाँ से अगर हम आई फाइंड आउट करेंगे
तो 9 पॉइंट में 0 में से 3 पॉइंट ये आएगा 685 5.6 एम्पियर। तो देखो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आ गया है। आई इक्वल टू क्या आ गया 5.6, जो कि क्या है ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या है डी पर, डी ऑप्शन में प्रेजेंट। क्लियर। तो फिर तो तो ये जो हमारे पास सेशन चल रहा था इसमें हमने 100 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए, ठीक है। और ये 100 जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे, और 10 पार्ट में हमने इसको कंप्लीट किया। ईच पार्ट कंटेन 10 क्वेश्चंस, ठीक। तो डेफिनेटली क्या है, ये प्रीवियस ईयर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे नहीं लग रहा कि यूट्यूब में किसी ने इतना किसी ने कराए होंगे इस तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो भी एक साथ, वो भी फुल डिटेल सॉल्यूशन के साथ, ठीक है ना। तो क्या करना है, इस वीडियो को आपने ज़्यादा इसको क्या करना है, इसमें से जो क्वेश्चन है उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। और जो आपने स्कोर कार्ड आउट ऑफ टेन आपने आउट ऑफ 10 कितने इसमें क्वेश्चन आपने सही किए, ये अपना कमेंट बॉक्स में रिस्पॉन्स पक्का देना है, ठीक है। जिससे आपको पता चल पाएगा कि आपकी प्रिपरेशन लेवल किस लेवल तक हो चुकी है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।